गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि अपकमिंग एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है आंगनवाड़ी जो है वो किस स्कीम के अंडर आते हैं। ये ICDS जो है स्कीम के अंदर आते हैं। और आंगनवाड़ी वर्कर जो है कितने पॉपुलेशन को कवर करता है, तो ये 1000 पॉपुलेशन पे एक आंगनवाड़ी वर्कर कवर कर रहती है। और करतार कमेटी को है जो मल्टीपर्पज़ वर्कर्स कमेटी भी कहा जाता है। तो कमेटी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, करतार कमेटी। और ये करतार कमेटी जो है सेटअप हुआ था 1972 में। और इसका काम क्या था, मल्टीपर्पज़ वर्कर को का जो नीड है रूरल हेल्थ सर्विसेज में उसको एग्जामिन करना। तो इसीलिए करतार कमेटी को मल्टीपर्पज़ वर्कर्स कमेटी भी कहा जाता है। यूनिसेफ कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये 1947 में इस्टेब्लिश हुआ था। इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी पूछ देता है एग्जाम में। और मेन एक्टिविटी जो है यूनिसेफ का क्या है, इसका काम है हेल्थ को इम्प्रूव करना, मदर्स के और चिल्ड्रंस के हेल्थ को इम्प्रूव करना यूनिसेफ का काम है। रूबेला को हम लोग जर्मन मीजल्स भी कहते हैं। सिक टेस्ट जो है इंट्राडर्मल टेस्ट है। और वुपिंग कफ जो है वो बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि बॉर्डेटेला पर्टुसिस से होता है। ये इसका बैक्टीरिया जो है वो पूछा जाता है जनरल एग्जामिनेशन। मोन्टेक्स टेस्ट कैसे किया जाता है, ये भी इंट्राडर्मली किया जाता है। इथाम्ब्यूटल जो है टीबी का दवाई, वो बैक्टीरियोस्टेटिक जो ड्रग है। और इंक्यूबेशन पीरियड जो है पोलियो का 7 to 40 डेज है। इंक्यूबेशन पीरियड भी बहुत बीमारियों का पूछा जाता है। नेक्स्ट है OPV जो वैक्सीन है उसको डिस्कवर किया था सेबी ने 1957 में। रबर गुड्स जो होते हैं जैसे कैथेटर हो गया, IV लाइन वगैरह हो गया, ये सब रेड कलर्ड कंटेनर में फेंका जाता है। और नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट जो है वो ब्लैक कलर्ड कंटेनर में। और वेस्ट मैनेजमेंट का भी क्वेश्चन आ जाता है, कौन से कंटेनर में क्या चीज़ फेंका जाएगा, तो इसको भी आप लोग देख लेंगे। वर्ल्ड एड्स डे जो है वो सेलिब्रेट होता है 1 दिसंबर को। डे भी पूछा जाता है। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे जो है वो 24 मार्च को, तो आप लोग डे भी एक बार देख लेंगे। टोटल नंबर ऑफ डेथ जो तो होता है पर 1000 पॉपुलेशन पे, उसको डेथ रेट कहा जाता है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ BCG का फुल फॉर्म जो है बेसिलाई कार्मेट यूरिन होता है। वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो सेलिब्रेट होता है एवरी ईयर 7 अप्रैल को। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम जो है 1953 में स्टार्ट हुआ था। और प्रीवेलेंस मतलब जो टर्म प्रीवेलेंस है उसका मतलब होता है कि जो भी नंबर ऑफ प्रेजेंस केसेस है ओल्ड और न्यू दोनों, उसको हम लोग कहेंगे प्रीवेलेंस। और जो नंबर ऑफ न्यू केसेस है किसी डिफाइंड पॉपुलेशन में स्पेसिफाइड पीरियड में, उसको इंसिडेंस कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स है, उसको एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है। एपिडेमियोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट है पैसिव इम्यूनिटी जो है वो एंटीबॉडी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू भी प्राप्त हो जाता है। हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है, तो हेडक्वार्टर भी देख लेंगे एक बार। WHO का हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है। रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो 1920 में बना था। और लेवल ऑफ रेसिस्टेंस जो होता है किसी कम्युनिटी का या ग्रुप का पार्टिकुलर डिजीज़ के लिए अगेंस्ट में, उसको हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। हर्ड HERD होगा, HERD हर्ड कम्युनिटी इम्यूनिटी, सॉरी हर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट है कॉर्नी बैक्टीरिया से बैक्टीरियम डिप्थीरिया से डिप्थीरिया होता है। और इम्यूनोग्लोबिन जी जो है वो सिर्फ एक इम्यूनोग्लोबिन है जो कि प्लासेंटा को क्रॉस कर सकती है। और डॉट्स जो है वो ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट है। डॉट्स का देख लीजिए फुल फॉर्म, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। MDT किसके ट्रीटमेंट के लिए होता है यूज़, लेप्रोसी के लिए। चिकन पॉक्स जो है वो वेरिसेला जोस्टर से होता है। और टोटल ड्यूरेशन जो है प्रेगनेंसी का है वो है 280 डेज, और जिसको हम लोग 9 मंथ प्लस 7 डेज के रूप में भी लिख सकते हैं। बोर्ड्स कमेटी को हम लोग हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी भी कहते हैं। कमेटी से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। बोर्ड कमेटी को हम लोग को से और कमेटी के नाम से जानते हैं, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। मुदालियर्स कमेटी है, इसको हम लोग हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमीशन के नाम से भी जानते हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो इन्फेक्शन होता है उसको हम लोग नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। और लेक्चर मेथड जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो है टीचिंग मेथड है। WHO जो है इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1948 में। और कॉप्लिक स्पॉट जो है वो पाया जाता है मिजल्स में। 1980 में जो है वो इंडिया को चिकन पॉक्स से मुक्त घोषित किया गया था। और इंटेंसिव फेज जो होता है टीबी के लिए, टीबी पेशेंट्स के लिए, वो होता है आपका 2 महीने। और जो कंटिन्यूएशन फेज होता है वो 4 मंथ का होता है टीबी के ट्रीटमेंट में। और नेक्स्ट है जो कॉन्ट्रासेप्टिक पिल में 28 पिल्स होते हैं, जिसमें 1 ही कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स होते हैं, जबकि 7 जो है वो आयरन्स के पिल्स होते हैं। नेक्स्ट है बोर्ड कमेटी जो है अपॉइंट हुआ था 1943 में, और इसका रिपोर्ट सबमिट किया गया 1946 में। और कांस्टेंट जो प्रेजेंस होता है किसी डिजीज़ का विद इन ए जियोग्राफिक एरिया, उसको हम लोग एंडेमिक के नाम से जानते हैं। और सेपरेशन जो होता है पर्सन का इन्फेक्शियस डिजीज़ से सेपरेट किया जाता है किसी पर्सन को, तो वो कहलाता है आइसोलेशन। और पोलियो जो है ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है,
और जो कि एलिमेंट्री कैनाल को इफेक्ट करता है। राइस वाटर स्टूल किस में होता है, ये कोलरा में पाया जाता है। रेबीज़ को हम लोग हाइड्रोफोबिया भी करते हैं। और रिवाइज जो नेशनल टीबी प्रोग्राम है वो स्टार्ट हुआ था 1993 में। और पीएचसी में टोटल नंबर ऑफ स्टाफ होते हैं 15 और सीएससी में 25 स्टाफ की संख्या भी कभी कभी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सब सेंटर जो है वो कितने पॉपुलेशन पे स्टेब्लिश होता है, ये पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन पूछता है। सब सेंटर 5000 टू 6000 में। और मल्टीपर्पज़ वर्कर्स कमेटी जो है 1974 में लॉन्च हुआ था। इन 1977 जो है नेशनल फैमिली प्रोग्राम को नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के नाम से जाने लगा है। नाम चेंज हो गया 1977 में नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम से नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। और एलिजिबल कपल्स का जो एज होता है वो रिप्रोडक्टिव एज में होता है 15 टू 45 ईयर्स। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है वो 80,000 से लेके 1,20,000 पॉपुलेशन पे स्टेब्लिश्ड होता है। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर 20,000 टू 30,000 पॉपुलेशन पे होता है। तो ये पॉपुलेशन आप लोग एक बार देख लेंगे। एनआरएचएम जो है वो इस्टेब्लिश्ड हुआ था आपका इंडिया में अप्रैल 2005 में। और कॉपर्डी जो है वो सेकंड जनरेशन आईयूडी है, इंट्राइन डिवाइस। और थर्ड जनरेशन जो है उसमें हार्मोनल डिवाइसेस यूज़ होते हैं। माला एन और माला डी में प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन दोनों हार्मोन होता है। और सिंबल ऑफ अंडर 5 क्लिनिक का है ट्रायंगल। फुल फॉर्म ऑफ आशा है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़। और नॉइज़ को हम लोग डेसिबल में मेजर करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।